अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वुमेंस डे। Thank you so much News 18. My message to every woman is that I urge to every woman that believe in yourself. Women's में ऐसा कुछ रखा है अल्लाह ताला ने, इतनी स्ट्रेंथ रखी है अल्लाह ताला ने कि we can become a change makers. So अगर हमारे ख्वाब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, तो हम उनके लिए मेहनत करते हैं उनको, ताकि हम उनको अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे ख्वाब हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट होते ना, तो हम खाली बहाने ढूंढते हैं। सो इफ़ योर ड्रीम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू विल मेक इट हैपन। इफ़ नॉट देन यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस। एंड मुझे टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, रास्ते ढूंढने में, मगर इम्पॉसिबल नहीं था। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी को, एंड जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि जब मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगी, जब डिसाइड कर लिया था कि ओके फाइन, मेरा स्पाइन कार्ड इंजर्ड हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, दैट टाइम पे मैंने बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों की थिंकिंग ये देखी कि वो मुझे खाली बीइंग ए वुमेन ये करते थे, कि डिमोटिवेट करते थे कि आप एक लड़की हो, आप एक औरत हो, ऐसा नहीं हो सकता है, स्पोर्ट्स में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। एंड मुझे नहीं लगता उनकी गलती है, गलती एक्चुअली उनका माइंडसेट ही वैसा होता है, क्योंकि हम में से किसी ने इतनी हिम्मत की ही नहीं होती कि उनका माइंडसेट चेंज कर सकते, चेंज मेकर बन सकते। एंड एक्चुअली बीइंग ए वुमेन ही मुझे एक स्ट्रेंथ मिली कि मुझे अंदर से वो वुमेन ईगो हर्ट होता था कि क्यों, अगर एक बॉय के साथ भी ऐसा हुआ है कि उसको बोला जाता है नहीं आप ऐसा कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, यू कैन गो दैट फार, दिस फार, बट एक वुमेन को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्यों। बट देन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, देखा एक्चुअली कोई वुमेन आई ही नहीं थी ऑन व्हील्स जो फ्रॉम आवर जम्मू एंड कश्मीर की, जो कुछ समथिंग रियली ग्रेट, अपनी पढ़ाई को भी, जॉब भी, एंड देन इन स्पोर्ट्स, और अपना नाम बना सके। देन मैंने डिसाइड कर लिया कि फ़ाइन, अगर आज तक कोई नहीं आया, अगर मेरे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है जिसको मैं फॉलो करूं, तो मैं एक बन जाऊंगी, कोशिश करूंगी। दैट टाइम पे मैंने सोचा मैं कोशिश करूंगी। बट अब ट्रस्ट मी, अगर आप सोचते हो ना कि मैं कुछ करूंगा और उसके लिए उस वजह से बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत सारी अच्छी गुड पॉजिटिव चेंज आ जाएगी, एंड देन आपको अच्छे लोग भी स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर लेते हैं, और अल्लाह ताला भी आपको हर स्टेप पे मदद करके। इनिशियली इट वाज डिफ़िकल्ट बट इट वाज नॉट इम्पॉसिबल। मुझे आप ये बताएं, जब आपके साथ हादसा हुआ तो वो कौन सा साल था और क्या हुआ, फिर आपने कैसे स्ट्रगल की? क्योंकि जब हादसा होता है तो इंसान कहीं ना कहीं मायूस रहता है, तो उस वक्त आपने किस तरह स्ट्रगल किया और आप व्हील चेयर पे आ गए हैं और बास्केटबॉल खिलाड़ी भी बने? अभी
14-15 साल हो गए तब से। और उस वक्त जब स्पाइन इंजरी हो गई तो आप सोचो कि आज से इतने साल पहले क्या माहौल था, कैसी सिचुएशन थी। और स्पोर्ट्स में तो एबल बॉडीज़ आने से डरते थे, खासकर वुमेन। एंड दैट टाइम पे इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी। और एक्सेप्टेंस एंड लोगों में एम्पैथी नहीं थी उतना। लोगों को लगता था जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है ये जो है ये हमेशा डिपेंडेंट ही होता है, इसको ये होता है। एंड देन दैट टू जो फीमेल होती है उस यहाँ पे इसके बरक्स है, डिपेंडेंट नहीं आज के दौर में रहता है। जब हमने देखा है जिस्मानी तौर जितने भी ख़ास लोग होते हैं या स्पेशली एबल्ड होते हैं, वो किसी पे आप डिपेंड नहीं है। नहीं, मानते हैं एक्चुअली यस, आप सही बोल रहे। बस अल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत होती है। लोग, हर किसी में टैलेंट होता है, अल्लाह ताला ने टैलेंट हर किसी में रखा होता है। अगर किसी का एक आर्गन काम नहीं करता, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई मेरी तरह चल नहीं पाता है, अदर डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन उसमें हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है। बस उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है और उसको एनकरेज करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करके लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। हाँ, उस वक्त 14 साल पहले नहीं आ रहा था नज़र कोई भी। किसी ने कोशिश शायद की थी बहुत लोगों ने, लेकिन कभी किसी ने किसी को किसी वजह से छोड़ दिया था। या फिर जो आपको पता है कि सोसाइटल बैरियर्स होते हैं और बीइंग ए फीमेल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट आई थिंक ये मेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है, तभी एक फ़ीमेल ना बेबी को भी जन्म दे सकती है। एंड यू नो, आप सबको पता है कि उसमें कितना दर्द होता है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ लगती है। तो एक मेल को भी इस दुनिया में लाने के लिए वो फीमेल ही वो स्ट्रेंथ रखती है। सो लेकिन हाँ, जब हमें बचपन से बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, या आपको ये सब चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है, तो देन कहीं ना कहीं वुमेन कंफ्यूज हो जाती है कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू। बट अगर हम देखेंगे, आज अगर देखोगे, 14 साल पहले अगर हम देखेंगे तब अलग चीज़ थी। आज अगर मैं देखूंगी तो बहुत सारी लड़कियां इन कश्मीर स्पोर्ट्स में आई, वेदर एबल और डिसेबल, उन्होंने अपना नाम कमाया है और वो और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। एंड इवन ऑन दिस स्पेशल डे मुझे लगता है अगर एक वुमेन दूसरे वुमेन को सपोर्ट करेगी ना, और अगर हम रियल सेंस में एम्पावर वुमेन को करना चाहते हैं ना, तो हमें एक दूसरे को लिफ्ट करना है, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना। उस वजह से जो है वुमेन जो टुगेदर हम अनसपोर्टेबल हो। आपने रोल मॉडल की बात की है, आपका रोल मॉडल फिर बना कौन आप पहले? रोल मॉडल उस वक्त कोई वुमेन थी नहीं। मैंने बहुत सारे ढूंढे कि मुझे कोई ऐसा मिले, क्योंकि मेरे अंदर आ गया था वो बहुत सारी चीज़ों से मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। बट मेरे दैट टाइम पे रोल मॉडल बना मैन। वाई? बिकॉज मैंने मैन को ऑन व्हील चेयर देखा, खेलते हुए, कुछ करते हुए, रोना धोना छोड़ते हुए, एक्सेप्टेंस देखी मैंने बहुत सारे इन दिस इंस्टीट्यूट वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी, मैंने बहुत सारे। लेकिन देन मैंने पूछे सवाल कि लड़कियां क्यों नहीं हैं। देन जब मुझे पता चला रीज़न्स, वो बहुत लंबा खींचेगा कि रीज़न्स क्या क्यों नहीं है, तो देन मैंने डिसाइड कर लिया मैं कर लूँगी। एंड देन आल्सो जो वुमेन का अंदर का वो जो होता है कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ अगर मुझे मौका मिल सकता है। तो वही चीज़ कि जैसे लोग मुझे कहते गए कि नहीं तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, और उस चीज़ ने भी मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ही ये वो ना एंथ्यूजियाज्म, नहीं मुझे हाँ पहले तो होता कि क्यों नहीं है, फिर एंथ्यूजियाज्म जगाया कि इन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों का माइंडसेट, इसलिए कोई वुमेन आई ही नहीं है, उसने कुछ करके दिखाया ही नहीं, तो इन लोगों का तभी ऐसा माइंडसेट है। मुझे इनका माइंडसेट चेंज करना है, मुझे कुछ करना है। एंड देन इसके लिए क्या चाहते हैं? हार्ड वर्क, कंसल्टेंसी एंड और भी लोगों का सपोर्ट। एंड ग्रेजुअली मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए। अच्छा, जो हम व्हील बास्केटबॉल की बात करते हैं, फिर आपने स्टार्टिंग किस तरह की, इसमें कहाँ कहाँ खेला आपने, फिर आप यानी पहली ऐसी खातून बनी है? फर्स्ट पहले तो यहीं पे हुए जम्मू एंड कश्मीर में, डिस्टेंस लेवल वगैरह, उसके बाद स्टेट लेवल हो गए, उसके बाद फर्स्ट मेरा आउट ऑफ द स्टेट वाज इन हैदराबाद, मैंने फर्स्ट नेशनल्स खेला। उसके बाद से दिल्ली में खेला एज ए कैप्टन। उसके बाद से मैंने यूएसए में खेला, यूएसए के लिए चली गई थी हमारी टीम खेलने के लिए।
और उसके बाद से मैंने दूसरा इंटरनेशनल भी खेला एंड देन आई गॉट नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, और उसके बाद से 1, 2, 3 नेशनल्स और भी खेले अलग अलग स्टेट्स में। और मीनवाइल मैं बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए चली गई। ऑलमोस्ट कि मैंने जितनी भी इंडिया की स्टेट्स है उनमें से मैंने शायद 70% स्टेट्स में खेला है अभी तक। हम मानते हैं कि आज के दौर में, जैसे आपने कहा है कि पुराने दौर में कोई खातून इस तरह की नहीं थी और रोल मॉडल बनना भी मुश्किल था, क्योंकि इसलिए लोग जो है मुआशरे में ताने दे रहे थे और लड़की को आगे बढ़ना नहीं यानी देते थे। तो इससे लग रहा है कि आज के दौर में वो सब मुख्तलिफ है, इसके बरक्स दिखाई दे रहा है। आज लड़की ही लड़कों के आगे है, मानते हैं आप? हाँ, ऑफ कोर्स आप कोई भी फील्ड देखो, इफ़ इट्स इन स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मेडिसिन, कोई भी फील्ड ले लो, वुमेन्स ने बहुत कुछ करके दिखाया। जो वुमेन का रोल रहा है, आप अगर देखोगे बहुत पॉजिटिव रहा है हर एक फील्ड में। और अभी जैसे अगर मैं पास में देखूँगी, दैट टाइम पे लोगों को समझाना पड़ता था कि वुमेन ये कर सकती, वुमेन ये कर सकती है, लेकिन आजकल के दौर में पता चल चुका है कि वुमेन जो है वो नई हाइट्स छू रही है और करके दिखा रही है। आप देखो हमारे नए नए जो यूथ है, यूथ आइकन, उनमें से कितने छोटी छोटी लड़कियों ने मेडल्स लाए हमारे स्पोर्ट्स में। और हर फील्ड में आजकल वुमेन, मैं आगे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैन को टक्कर दे रही है। अच्छा, ये यहाँ पे आप आए हैं, आपने एजुकेशन भी बढ़ी है, डिग्री कौन कौन सी की है आपने, फिर आपने यहाँ रहकर इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहकर आपने स्टडी भी की है, तो कहाँ कहाँ आपकी स्टडी पहुँची? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो दैट टाइम पे मैंने बस 11th किया था, उसके बाद से 12th, फिर ग्रेजुएशन एंड बीएड एंड आई हैव आल्सो गॉट ए ऑनररी PhD। सो तभी मुझे सारे डॉक्टर इंशा वो दैट बाय वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया दोनों ने मिल के दिया है। सो उस वक्त तो जब मुझे लग गई थी, उस वक्त जब मैंने इस चीज़ के लिए भी सोचा था कि कैसे होगा कैसे नहीं, तो मैंने लड़कों को भी देखा था जो स्पाइन इंजरी केसेस थे, उन्होंने भी हिम्मत हारी थी, उन्होंने भी अपनी स्टडी स्टॉप की थी। बहुत सारे लोगों ने, ऐसा नहीं सब ने, मगर बहुत सारे मैन भी ऐसे थे इवन फ्रॉम द श्रीनगर जिनको फैसिलिटीज़ थी एज़ कम्पेयर टू विलेज पीपल। बट उसके जब मैंने कंटिन्यू की स्टडीज़, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे करना है। एंड आल्सो आई गॉट अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली कि नहीं ऐसे तो नहीं रहना है, आपको करना है, हिम्मत रखनी है। और उनका सपोर्ट मेरे लिए उस वक्त उस टाइम पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, खासकर वुमेन को। तो मेरे लिए वो बहुत फ़ख्र की बात है कि मुझे वो सपोर्ट मिला और मैंने करके दिखाया। एंड इट वाज नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, इसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आई, एक्सेसिबिलिटी इशू थी हर जगह, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एक्सेसिबल नहीं थे। लेकिन अब अगर मैं देखूँ, आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज, बट हाँ, इट स्टिल विल टेक टाइम, बट आई कैन सी चेंज आर देयर। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर इंशा, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पे डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री उन्हें मिली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। और इनका कहना है कि जब हौसला हो, हिम्मत हो, तो उसमें जिस्मानी कमज़ोरी और जिस्मानी तौर पे अगर ख़ास भी हो तो उसमें वो मानी नहीं रखता है। और इसलिए जब हौसला हो, जज्बा हो, तो जज्बे से इंसान यानी बुलंदियों को छू सकता है। तो ये इंशा का कहना है। उन्होंने मुबारकबाद भी दी है आज के इस ख़ास दिन पर तमाम आलमी ख़वातीन के लिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुर्रा।